हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है जो कि सोशल साइंस से है, जो कि सीबीएसई वालों के लिए है। क्लास 10 की सोशल साइंस से आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 1, जो कि सोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कि ये है क्या। रिसोर्सेस यानी कि संसाधन, एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और उसके विकास। तो किसी भी चीज़ों के लिए अगर संसाधन सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होगी तो विकास संभव है, ठीक ना। तो संसाधन एवं विकास, इस लेसन के माध्यम से आज आप समझेंगे कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। बताया गया है, जहाँ देख सकते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provide, यानी कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs provide it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। तो ये हमारा पॉइंट है कि जहाँ पर देख सकते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। यानी कि बताया जा रहा है इस लेसन के माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से, कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कि हमारे पर्यावरण में, हमारे जो पर्यावरण है उसमें उपलब्ध जितनी भी सारी हमारी आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं, ठीक ना, आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उसको पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। और जिसको बनाने के लिए, हमारी आवश्यकताओं की जो वस्तु है जिसको बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान है, एक संसाधन है। यानी कि कहने का मतलब है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और जिसको बनाने के लिए जो व्यवस्था किए जाते हैं, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो इसी को हम रिसोर्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि वह क्या है।
जैसे कि है फिजिकल इन्वायरमेंट, आप देख सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि प्राकृतिक है, फिजिकल इन्वायरमेंट। और इधर आ गया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो कि प्रौद्योगिकी है। और इंडस्ट्रियस, इंस्टीट्यूशंस जो कि संस्थान। तो इसमें बताया गया है, देख सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतःसंबंध, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसका यूज कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स, मानव करता है। और जो कि हमारा संसाधन, हमारे जो आवश्यकताओं के संसाधन होते हैं उसको पूरी करते हैं, जिससे हमारा विकास होता है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। आगे आते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution। कहने का मतलब है कि जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक हो, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध निहित है, जो कि हम दिखाए थे आपको अभी तुरंत एग्जाम्पल के जरिए। ये तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित है, और ये तीनों क्या है? एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। कौन कौन? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में है। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बिगिंस interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। तो बताया जा रहा है मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं। मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? प्राकृतिक के साथ जो भी क्रिया करते हैं, जो क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और वो किसके द्वारा? ह्यूमन बिगिंस इंटरेक्टेड विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एसिलिएट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मानव जो है, मानव क्या करते हैं कि प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ जो क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य क्या करते हैं? अपना डेवलपमेंट के लिए वह क्या? प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं। उसके द्वारा क्या करते हैं कि वह प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं, और जिससे उसका आर्थिक विकास होता है और अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अब आगे आएंगे। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर थ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर इज एज्यूम्ड बाय मैनी। तो इस लाइन के अंदर है कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप भी, यहाँ बताया गया है, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर थ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारा गिफ्ट है
वह नेचर से प्राप्त हुआ है उसे हम क्या करते हैं, बहुत बनाते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? लेकिन ऐसा नहीं। क्या है? लेकिन ऐसा नहीं। दे आर नॉट। रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। संसाधन जो है मानव का क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन हो जो है मानव का क्रियाओं का परिणाम है। ह्यूमन बिगिंस themselves आर essential components of resource। मानव जो है स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव क्या है? स्वयं संसाधनों का संपूर्ण महत्वपूर्ण हिस्सा है। They transform materials available in our environment into resource and use them। वे जो क्या करते हैं, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। वे क्या करते हैं? जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उन पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। उसे क्या करते हैं? प्रयोग करती है। तो दिस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इस रिसोर्स को क्या किया जा सकता है? कुछ दिए गए हैं, कुछ भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो इसका मतलब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हुआ बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैव और अजैव। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया दूसरा समाप्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिविटी। समाप्यता के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर वह हो गया इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी व्यक्तिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और चौथा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्तर के आधार पर। और जो कि हो गया पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व, संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। तो ये प्राकृतिक द्वारा जो पदार्थ मिले तो मानव ने उसे अपने संसाधन में यूज किया, और संसाधन में कुछ यूज किया, उसको किस भागों में बांटा, उसको किस भागों में बांटा, इसके बारे में भी चलेंगे। और रिसोर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आगे हम चलते हैं। आगे देखते हैं कि रिसोर्स, आगे आप देख सकते हैं कि रिसोर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नेचुरल और ह्यूमन। तो पहले हम आते हैं नेचुरल में। नेचुरल में हो गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीनकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तो अब आ गए रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल में हो गया कॉन्टिन्यूस ऑफ फ्लो, ठीक ना, वाटर, वाइंड, ये सब हो गया पवन जो हमेशा बहते रहता है। और उसके बाद हो गया बायोलॉजिकल जैव, यानी कि बायोलॉजिकल जैव, उसमें आ गया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन वनस्पति। अब आइए नॉन रिन्यूएबल हो गया उसमें रिसाइकेबल, यानी पुनः चक्रीय जो हो सकता है जैसे धातु, और अचक्रीय नॉन रिसाइकेबल जैसे जीवाश्म ईंधन। अब आएंगे मानवीय में हो गया दो तरह का। मानवीय में हो गया स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी संरचना एवं संस्थाएं। उसके बाद हो गया क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये रिसोर्स है, ये क्या है? रिसोर्स है। और रिसोर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन बिगिंस। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन बिगिंस भी होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्स क्या है। अब आगे टॉपिक
चलेंगे, हम आगे डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट्स। तो आगे ये चारों पॉइंट को हम डिफाइन करने वाले हैं, जिसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को, हमारा रिसोर्स और डेवलपमेंट लेसन को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए हमारा इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसको देखना ना भूले, जो कि हमारा सोशल साइंस चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 वीडियो होगा, और उसे आप देखना ना भूले। वो जल्द ही मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आज का हमारा टॉपिक था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।